नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2025 अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? ग्रहों का गोचर अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को क्या कुछ उनके जीवन में प्रदान करेगा? किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां उनके जीवन में बदलेंगी, नई निर्मित होंगी? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का गोचर किस प्रकार का रहने वाला है, इसे देख लेते हैं। ये कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। आपकी जन्म राशि से चतुर्थ केंद्र स्थान में राहु की स्थिति बनी हुई है, तो पराक्रमेश सुखेश शनि वक्री अवस्था में पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर कर रहे हैं। धनेश पंचमेश गुरु आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव में सप्तमेश वेश शुक्र की केतु जैसे पाप ग्रह के साथ में युति बनी हुई है। लाभ स्थान में दशमेश यानी आपकी कर्म, आजीविका, कारोबार, नौकरी और व्यापार स्थान के अधिपति ग्रहराज सूर्य लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो द्वादश भाव में लग्नेश मंगल के साथ में अष्टमेश लाभेश बुध की स्थिति बनी हुई। देखिए, अक्टूबर के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये जब एक साथ कई ग्रह 30 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत से जातकों के जीवन में अचानक से परिवर्तन की स्थिति बनती है। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के लिए धनेश होते हैं और पंचम त्रिकोण स्थान के अधिपति होकर राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और उनकी ये उच्च स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में रहेगी। भाग्य स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ स्थान होता है। 2 अक्टूबर को यानी अक्टूबर की शुरुआत में ही बुध ग्रह अपनी तुला राशि में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव में, 24 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद ये आपके जन्म राशि पर आ जाएंगे 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर को शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि कन्या में आएंगे। 17 अक्टूबर तक सूर्य जो कि आपके दशमेश हैं लाभ स्थान में गोचर करेंगे। उसके बाद ये भी अपनी नीच राशि तुला में 17 अक्टूबर से प्रवेश कर लेंगे। 18 को देवगुरु बृहस्पति की राशि बदलेगी। 24 अक्टूबर को बुध अपनी वृश्चिक राशि में आएगा और 27 अक्टूबर को आपके मंगल जो कि आपके चंद्र राशिश हैं, चंद्र लग्नेश हैं, उनकी स्थिति आपकी जन्म राशि पर आ जाएगी, अर्थात ये अपनी ही जन्म राशि वृश्चिक में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के आजीविका के स्थान से, अर्थात दशम भाव से। दशम भाव आपका कर्म स्थान है, आजीविका, कारोबार, नौकरी, व्यापार का स्थान है, करियर का स्थान है। तो शुरुआत आजीविका से। देखिए, 17 अक्टूबर तक आपकी आजीविका स्थान के अधिपति सूर्य की स्थिति लाभ स्थान में रहने वाली और दशम भाव में दैनिक रोजगार के स्वामी शुक्र की केतु के साथ में युति बनी हुई है, यानी दशम भाव में शुभ ग्रह शुक्र और दशमेश का लाभ स्थान में गोचर सूर्य का निश्चित रूप से 17 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि के जातकों के करियर, कारोबार, नौकरी और व्यापार में काफी अच्छी स्थितियां देने वाला रहेगा। दशम भाव पिता से संबंधित होता है और पिता का कारक ग्रह होता है सूर्य जो कि लाभ स्थान में। तो सबसे पहले तो वृश्चिक राशि के जातकों को अपने पिता से अच्छे लाभ की स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। 17 अक्टूबर तक काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी। कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका, करियर में काफी लाभ की स्थितियां मिलेंगी। आपको नौकरी में लाभ मिलेगा। अब ये लाभ आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे आपकी वेतन वृद्धि हो जाए, पद वृद्धि हो जाए, प्रमोशन हो जाए, अच्छी नौकरी का ऑफर आ जाए, जिस जगह आप
काम नौकरी छोड़कर नई जगह अच्छी स्थिति में नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे, वैसी स्थितियां आपको मिल जाए। व्यापार के क्षेत्र में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। व्यापार में आय और आमदनी आपकी निश्चित रूप से सूर्य बढ़ाएगा, क्योंकि एकादश स्थान त्रिक स्थान होता है, उपचय स्थान होता है, और एकादश स्थान कृषडाय स्थान होता है, उपचय स्थान होता है। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, क्रूर ग्रह है, गर्म ग्रह। एकादश स्थान में सूर्य की स्थिति आय और आमदनी को बढ़ाने वाली होगी। नौकरी में भी पैसा बढ़ेगा, व्यापार में भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आय और आमदनी बढ़ेगी। आय की प्राप्ति के एक से अधिक साधन आपको मिल सकते हैं। विविध प्रकार से सूर्य एकादश भाव में कर्मेश होकर आपको आजीविका से संबंधित लाभ प्रदान करेंगे, धन प्रदान करेंगे। कारोबार, नौकरी और व्यापार से संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं, कामनाएं, उनकी पूर्ति होगी। कुल मिलाकर अक्टूबर के महीने में आपका करियर, कारोबार, नौकरी और व्यापार की स्थिति 17 अक्टूबर तक काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके बाद आपके दशमेश द्वादश त्रिक स्थान में नीचस्थ हो जाएंगे। लेकिन धन की स्थिति 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति के हाथ में आ जाएगी, तो मामला कहीं ना कहीं अच्छा ही बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपकी शनि की। शनि आपके पराक्रमेश और सुखेश होकर पंचम त्रिकोण स्थान में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ मतभेद के साथ आपको संतान का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। शनि यहाँ राजयोग बना रहा है, क्योंकि त्रिकोण चतुर्थ भाव का स्वामी होकर ये पंचम स्थान में गोचर करेगा, यानी केंद्रीय त्रिकोण में रहेंगे शनि। वैसे तो लंबे समय तक शनि त्रिकोण में रहने वाला ग्रह है वृश्चिक राशि के लिए, तो ये आपको विद्या की स्थिति आपको श्रेष्ठ देगा, यानी शैक्षणिक जीवन में कुछ कमियों के साथ में आपको अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जहां तक आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ भाव पर यानी सुख भाव पर शुक्र की दृष्टि और सुखेश शनि का पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर जातकों को पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति से संबंधित किसी न किसी रूप में लाभ प्रदान करेगा। माता से सहयोग रहेगा, माता का सुख मिलेगा कुछ मतभेदों के साथ में। भूमि और भवन का आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वाहन का योग बना हुआ है, और भौतिक सुख सामग्रियां आपके जीवन में बढ़ेंगी। शुक्र के जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव में घरेलू वातावरण में सुख देगी, परंतु राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक कभी कभी घर के माहौल में अशांति एकदम से आ सकती है। कभी कभी अशांति राहु के अचानक प्रभाव की वजह से वातावरण में आ सकती है, अन्यथा आपका जो घरेलू जीवन है वो भी सुखमय रहने वाला है। और शनि चूंकि एकादश स्थान पर अपनी दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि, तो आय और आमदनी शनि भी आपकी सूर्य के साथ में बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल आपके त्रिक स्थान द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की उच्चस्थ दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर बनी हुई है। तो मंगल की उच्चस्थ दृष्टि पराक्रम स्थान पर होने से आपको साहस पर्याप्त रूप से मंगल आपको देता रहेगा, भाई बहनों का सुख भी देगा। तृतीय और द्वादश भाव दोनों यात्राओं के होते हैं, तो कारोबार, नौकरी या व्यापार से संबंधित आपको यात्राएं कराएगा मंगल। मंगल की छठे भाव पर अपने ही घर मेष, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, उस पर मंगल की सप्तम दृष्टि होगी, तो शत्रु पक्ष पर आपको विजय मिलेगी। मुकदमा, पुलिस एक्शन जैसे मामलों में आपके फेवर में जाएंगे। मुकदमे में विजय मिल सकती है अक्टूबर के महीने में, अगर मुकदमे का निर्णय आता है तो। कर्ज उतारेगा मंगल। मंगल कर्ज उतारने में माहिर होता है, कर्ज मोचक होता है, कर्ज से मुक्ति प्रदान करता है। छोटे से लेकर बड़े कर्ज को मंगल उतारने की स्थिति में रहेगा। प्रतियोगिताओं में, स्पर्धाओं में सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होकर अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं अपनी मिथुन राशि में, तो धन तो ये आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इनकी पंचम दृष्टि 17 अक्टूबर तक द्वादश भाव पर है, तो जितना आप कमाते हो उतना सबके सब खर्च हो जाता है। धन आ रहा है लेकिन धन रुकेगा नहीं,
और आ भी रहा है तो थोड़ी सी कठिनाइयों से आ रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान में आपके धनेश। तो धार्मिक कार्यों में या अच्छे कार्यों में ही धन का व्यय हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मंगल के द्वादश भाव में गोचर करने से कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातक व्यसनों आदि पर धन का अधिकाधिक खर्च कर देते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में मंगल का गोचर जातकों को व्यसनी बना देता है। तो अक्टूबर के महीने में अगर व्यसन आदि से अगर वृश्चिक राशि के जातक दूर रहे तो स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, अन्यथा थोड़ी बहुत परेशानी स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अष्टम स्थान में अचानक धन लाभ देने वाली बनी हुई है, तो धन तो देगा बृहस्पति, क्योंकि सप्तम दृष्टि उसके अपने ही भाव धनु राशि पर, धन भवन पर बनी हुई है। तो बृहस्पति आपको धन देने की स्थिति में है, लेकिन 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है और बृहस्पति आपके धन स्थान के अधिपति होकर अपनी उच्च राशि कर्क में नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। भाग्य स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ स्थान होता है, और जब भाग्य भाव में कोई ग्रह उच्चस्थ हो जाता है तो भले ही अन्य ग्रह कितने ही कमजोर हो, जातक का भाग्य बहुत बली होता है। और हम ये जितना भी हिसाब किताब लगा रहे हैं सभी कुछ भाग्य के लिए लगा रहे हैं, और हमारा कोई और यह मंतव्य नहीं है। और जब भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसा निसर्ग शुभ ग्रह उच्चस्थ हो जाएगा तो भाग्य आपका बड़ा बली होगा, अत्यंत भाग्यवान होंगे आप। और ऐसे समय में अगर आप मट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना होगी। आपको प्रत्येक कार्य में भाग्य बल से सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, कदम कदम पर भाग्य आपका सहयोग करेगा। और आपको बृहस्पति जो कि 50 दिन तक, केवल अक्टूबर तक ही नहीं, 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपको आपके भाग्य को बलवान बना के रखेंगे। तो जीवन के प्रत्येक पक्ष में आपको भाग्य की स्थितियां मिलेंगी, भाग्य के सहयोग से आप काफी उन्नति कर सकते हैं इन 50 दिनों में। देखिए, बृहस्पति की 18 अक्टूबर से उच्च स्थिति धर्म और भाग्य की वृद्धि तो करेगी, जातक जातक धार्मिक कार्यों को भी पूरा करेगा। घर में मांगलिक उत्सव हो सकते हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थों पर, धर्म कर्म पर, दान परोपकार पर धन आदि का व्यय होगा, निश्चित होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके धनेश है। बृहस्पति धन का कारक है, धर्म का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है। इन सभी मामलों में उच्चस्थ बृहस्पति आपको सुख प्रदान करेगा। धन की वृद्धि होगी, क्योंकि धनेश उच्चस्थ होगा तो धन का कोष आपका बेतहाशा बढ़ेगा, धन का भंडार लगा देगा बृहस्पति, छप्पर फाड़ कर धन देगा वृश्चिक राशि के उन जातकों को जिनकी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी बनी हुई है, क्योंकि गोचर में भी बृहस्पति उच्चस्थ हो जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति को ये आपको सुधारेंगे। 18 अक्टूबर के बाद आर्थिक स्थिति में बदलाव आएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, धन प्राप्ति का नया स्रोत देंगे, धन आगमन के नए साधन बनाएगा बृहस्पति, क्योंकि धन का कारक है और वृश्चिक राशि वालों के लिए धनेश होता है। इसके बाद बृहस्पति जहां आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, वहीं ये स्वास्थ्य का भी आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगे 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि लग्न पर रहेगी धनेश पंचमेश होकर। तो स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है 18 अक्टूबर के बाद से। अब क्योंकि उच्चस्थ होकर ये अपनी नवम दृष्टि अपने ही भाव पंचम स्थान पर, जो कि त्रिकोण स्थान होता है, उस पर डालेंगे, तो ये संतान का सुख आपको देंगे। अक्टूबर के महीने में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान से सुख मिल सकता है, संतान का भाग्योदय हो सकता है। अगर आपकी संतान जीवन में संघर्ष कर रही है तो गुरु की यह स्थिति आपकी संतान का भाग्योदय कराएगी, संतान को समृद्ध करेगी, संतान को धनी बनाएगी, धन के साधन देगी, उसको आजीविका कारोबार और नौकरी प्रदान करेगा गुरु, क्योंकि ये धनेश है और उच्चस्थ है, पंचमेश होकर उच्चस्थ है। तो लॉटरी इत्यादि, सट्टे इत्यादि से भी ये आपको अच्छा लाभ देंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके प्रेम संबंधों में भी काफी अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। शुक्र आपके दशम भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पर होगी, प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति आपको मिलेगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपको यश मिलेगा, कीर्ति प्राप्त होगी, धार्मिक क्रियाकलाप
तो आपके होंगे ही होंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद रहने वाला है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र आपके होते हैं जो कि विवाह के कारक भी हैं और प्रेम संबंधों के भी कारक हैं। तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र जो कि सप्तमेश व्ययेश होते हैं वो आपके लाभ स्थान में नीचस्थ हो जाएंगे, तो भी लाभ स्थान में नीच का ग्रह भी कहीं ना कहीं लाभ प्रदान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपरीत लिंगी के माध्यम से भी आपको आपके कारोबार, नौकरी और व्यापार में 9 अक्टूबर के बाद सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति का सहयोग मिल सकता है। स्त्री है तो पुरुष वर्ग से, पुरुष है तो स्त्री वर्ग से। ये पत्नी हो सकती है, प्रेम का हो सकती है, पति हो सकता है, प्रेमी हो सकता है। इनसे लाभ की स्थितियां आपको जीवन में मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी दीपावली मंगलमय होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।